साथियों गुड मॉर्निंग। मैं रवीन खान आपका दोस्त और मोस्ट वेलकम करता हूं आप सभी का इस प्रोग्राम में। आज का मेरा टॉपिक जुड़ा हुआ है फिनअप से, क्योंकि बहुत सारी क्यूरी मेरे पास आ रही थी, तो मुझे लगा कि फिनअप के ऊपर एक डिटेल वीडियो में बना देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं ये क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है। सो जो वीडियो आपके सामने है ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट क्रिप्टो के रिगार्डिंग जो मेरा ओपिनियन है मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जैसा कि आप जानते हैं, ये सब्जेक्ट रिस्क रिस्क से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दोनों चीजें चलती हैं, तो अपनी रिसर्च के आधार पे आप डिसीजंस लें। सो फिनअप जो है वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मावी ग्लोबल एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है। अब इन दोनों का काम क्या है, मावी ग्लोबल कम्युनिटी बनाती है और फिनअप उसके लिए ट्रेडिंग करके प्रॉफिट जनरेट करता है। लेकिन प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। बट अभी जितने लोग फिनअप के साथ आना चाहते हैं मैं उनको पहले ही बता दूं, फिनअप अल्ट्रॉन की तरह या लोटोडे की तरह या फिलिपमी की तरह नहीं है। इसमें आपको मेंबरशिप अलग से लेनी पड़ेगी और फंड अलग से रखना पड़ेगा। इसमें पैसा थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा। तो जिन लोगों के पास कम से कम $1500 तो होने चाहिए जिनकी वजह से वो इसमें एंटर कर सकते हैं। और भी अगर ज्यादा पैसा है तो ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसका पूरा सिस्टम है। और वही इंसान इसमें ज्यादा प्रॉफिट ले पाएगा जिसकी कंपाउंडिंग प्रोसेस अच्छी है, यानी कंपाउंडिंग करके चलेगा वो अच्छा कमाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या लोगों की आ रही है, जिसका क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, क्योंकि फिनअप के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है और बहुत सारी वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन फिनअप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब इसमें हम लोग साइन अप करते हैं या साइन इन करते हैं तो हमें प्रॉब्लम, जैसे साइन अप करेंगे तो ऑलरेडी मैंने इसमें साइन अप किया हुआ है, तो मैं साइन इन करने के लिए इसमें जो है एंटर करता हूँ। जब आप साइन अप के बाद में साइन इन करते हैं तो ये आपको इस तरीके से 3 कंडीशंस देता है। आपको में मावी बैक ऑफिस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपका बैलेंस वगैरह यानी मेंबरशिप वगैरह सब कुछ होने के बाद में इसको आप कनेक्ट करते हैं। आपको जो अकाउंट वहां पे बना है वही अकाउंट यहाँ पे रखना है। जैसे आप इसको कनेक्ट करते हैं, जैसे मेरा ये जो अकाउंट है ये ऑलरेडी इसमें मैंने ट्रेडिंग हब लिया हुआ है। जो हमने मावी ग्लोबल में मेल आईडी ज्वाइन की है वही मेल आईडी हमको फिनअप पे रखनी है। और जब ये दोनों सेम होती हैं देन ये हमारे पास में कनेक्टिविटी होती है। सेंड कोड करेंगे, सेंड कोड करने के बाद में हमारे पास एक कोड जाता है हमारे मेल आईडी पे। अब ये मेल आईडी पे कोड चला गया, मान के चलिए जैसे मैं डाल देता हूँ, इसमें मैंने साइन अप कर लिया है। साइन अप करने के बाद में ये कोड अपने को एक बार भेजता है। तो यहाँ पे इस कोड के मैं 7 डिजिट को डाल देता हूँ। अब मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ, तो ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। ओके, देन अभी क्या है कि हमें यहाँ पे अब मावी का फिनअप के साथ कैसे लिंक है। हम यहाँ पे ट्रेडिंग हब पे जाएंगे, ट्रेडिंग हब से हम लोग यहाँ पे बाय करके और सीधा यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है जब इसमें आप साइन अप करने बैठते हैं तो ये अकाउंट लिंक ही नहीं करता है। साइन इन करेंगे, मैं अब साइन इन कर रहा हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है दोनों जगह। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा होता तो आपके सामने यहाँ पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोल देता हूँ, साइन अप करके देख लेते हैं। एक बार साइन अप करके देखा मैंने, साइन अप करके देखोगे तब भी ये कंडीशन आपको दे रहा है और मैं तीनों कंडीशन को क्लिक करके और ये बताएगा आपको कनेक्ट किया मैंने, तो ये कहेगा ऑलरेडी आप जो है साइन अप हैं। अब मैं मावी के अकाउंट को कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है द मावी अकाउंट इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद फिनअप अकाउंट। ओके, मेरा है यहाँ पे। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें इसको एक बार और कनेक्ट करके देख लेता हूँ। प्रोसेस वही है, मैंने उसमें आईडी भी लगा रखी है, मेरा पैकेज भी है, बट मैं इसमें एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं अब इसमें, अगर मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब इसमें साइन इन करना पड़ेगा, यानी लॉग इन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं साइन इन क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिर से ये कंडीशन मेरे को देता है और तीनों कंडीशनों को क्लिक करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कनेक्ट किया मैंने और यहाँ पे जैसे कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सामने, मावी इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद फिनअप। अब क्या किया जाए, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लॉगिन कर देते हैं, लेकिन लक बाई चांस एक मोबाइल में मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको मेरा एक मोबाइल में मैंने इसकी कनेक्टिविटी की हुई है, तो एक बार शायद इधर में वो दिखेगा। ओके, मोबाइल स्क्रीन पे जाकर के मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट, ये हो गया। अब ये मेरे मोबाइल में एक मैंने जो अकाउंट है ना कनेक्ट किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से सिस्टम आता है। जब आप फिनअप के अंदर में कनेक्टिविटी करके एंटर हो जाएंगे, हालांकि मेरा प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है उसका रीजन भी मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग यहाँ परेशान भी है, मेरे पास फोन भी आता है, लेकिन फिर भी मेरे एक अकाउंट पे मैं यहाँ पे एक्सेस कर चुका हूँ। तो होम पेज है ये। अब मुझे मान के चलिए नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग टूल वगैरह सब दिया हुआ, तो मुझे ट्रेडिंग पे जाना है। मैं जैसे ट्रेडिंग पे जाता हूँ ये पेज मेरे सामने ओपन होता है, ठीक है। और
यहाँ पे डिपॉजिट पे मुझे क्लिक करना है क्योंकि मैंने वहां पे मेंबरशिप लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर सकता हूँ। डिपॉजिट के लिए मुझे सबसे पहले वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपके सामने ये डिटेल्स आएंगी। पहले आपको अकाउंट डिटेल भरनी है, आपका फर्स्ट नेम वगैरह जो सारी चीजें हैं वो आपको भरनी है। ये मेरे फादर नाम से है तो ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जब ये कर देंगे आप, तो आपको सबमिट, यहाँ पे आपका ये मेरा यूजर आईडी आ जाएगा। फिर आपको और बहुत सारी डिटेल इसमें देनी पड़ेगी, जैसे आपको पहले आपका अकाउंट डिटेल देना पड़ेगा, फिर मेंबरशिप अगर आपने ली हुई है तो ओके है, मैंने ली हुई है। सिक्योरिटी के लिए आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, और उसके बाद में जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, अकाउंट डिटेल भरने के बाद में आपको केवाईसी का ऑप्शन ये देगा। तो उसके बाद में सारी चीजें करने के बाद फिर आपका डिपॉजिट वाला ऑप्शन खुलेगा सर। फिर ये ऑप्शन आपको खुल जाएगा, एक बार कोड आपको दे देगा जिसमें आप डिपॉजिट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। आप यहाँ पे आएंगे, ट्रेडिंग में डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, अकाउंट डिटेल में जैसे नॉर्मल आप डाल देंगे, इसको सबमिट चेंज पे क्लिक करेंगे, सक्सेस हो गया। फिर आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे धीरे धीरे आपको ना ये आगे ऑप्शन देता जाएगा, जैसे जैसे इसको सबमिट करेंगे ना, ये आपको ऑप्शन देता चला जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से ये टीथर का ऑप्शन दे देगा कि आप डिपॉजिट कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लेंथी है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है? इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में, मैं इतना जानता हूं, आज लगभग 15 साल से मैं मार्केट में हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, आज की डेट में क्रिप्टो और जो हमारे सामने बहुत सारे प्रोग्राम हैं, क्रिप्टो में एफिलिएट प्रोग्राम बहुत सारे हैं। अब मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता, मैं किसी की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए पूरी दुनिया में इतने सारे प्रोग्राम क्रिप्टो में है। मैं यहाँ पे आज थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में मेरा राय क्या है। सो क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और आज की डेट में ट्रेंडिंग में है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई देता है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स भी इसको एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन अभी बहुत सारी गवर्नमेंट अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का फ्यूचर हमेशा ब्राइट होता है। ये टेक्नोलॉजी काम आने वाली है। बहुत सारी हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर में हम लोग स्कैम देखते हैं, ब्लॉकचेन से उन स्कैम्स को बचाया जा सकता है। लेकिन अभी प्रॉफिट बनाने के लिए भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए, बहुत सारी चीजों के जरिए। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ब्लॉकचेन से जुड़े हुए फिनअप जैसे, बिटकॉइन जैसे कई सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी रिसर्च के आधार पर। लेकिन अगर आप नेटवर्क फिलअप कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कोई भी कंपनी अपने जेब से पैसा नहीं देती है, वो सिस्टम जनरेट करती है, आप ही पैसा लाते हो, आप ही एफिलिएट से पैसा लाते हो। कंपनी एफिलिएट का प्रोग्राम बना दिया, लोगों का ही पैसा लोगों को जाता है। कोई बिटकॉइन बाय करता है तो कोई सेल करता है, ध्यान रखना, कंपनी अपनी तरफ से कुछ नहीं देती, वो सिस्टम बनाती है सिर्फ। अब मैं आपको बताता हूं, जिन कंपनीज की कैलकुलेशन अच्छी है, बहुत जेन्युइन है, बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है, उनके अंदर ताकत है, लेकिन उनका रिक्रूटमेंट नहीं है, रिक्रूटमेंट स्लो है, या लोग उसमें जल्दी से ज्वाइन नहीं करते, डुप्लीकेट नहीं करते, या कम्युनिटी तेजी से बिल्डअप नहीं होती, तो वहां पे भी कंपनी के पास एक टाइम बाद दिक्कत आती है। क्योंकि जब रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो भी दिक्कत आएगी, सिस्टम रन नहीं कर पाएगा। अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं। और बहुत सारी कंपनी ऐसी है, रिक्रूटमेंट बहुत फास्ट है, उनका प्लान बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन उनकी कैलकुलेशन अंदर बेकार है, कैलकुलेशन सही नहीं बैठती है। देन क्या होगा, वो रिक्रूटमेंट तो बहुत तेजी से आएगा, पैसा बहुत तगड़े तरीके से उसमें इन्वॉल्व होगा, लेकिन नतीजा क्या होगा कि सिस्टम अगर कैलकुलेटेड नहीं है, तो वो एक मोटिवेशन में लोगों की ज्वाइनिंग जरूर होगी, लेकिन खत्म हो जाएगा। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें रिक्रूटमेंट भी बहुत तेजी से हो और कैलकुलेशन भी अच्छी हो। बड़ा होने से बड़ी बात नहीं, बड़ा ये सब सिक्योर वगैरह, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी अपने आप को सिक्योर बोलती थी, आज मार्केट में नहीं। बहुत बड़ा क्राउड हमने देखा उनमें, वर्ल्ड वाइड सारे देशों के अंदर उनकी अवेलेबिलिटी देखी, लेकिन आज मार्केट से गायब हो चुके हैं। रीजन ऑफ दैट कि वो मार्केट में लोगों को अट्रैक्ट करके पैसा तो लिया है, लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाया, कैलकुलेशन उनकी फिट नहीं बैठी उसमें। और जो कंपनियां बहुत सारी कैलकुलेशन फिट बताती है, बहुत अच्छा जेन्युइन जेन्युइन प्लस 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 लेके चलती है, बहुत बड़ा सिस्टम बनाती है, लेकिन बहुत बड़ा सिस्टम बनाने के चक्कर में कई बार लोगों के लिए सिस्टम बहुत हार्ड हो जाता है, लोग काम नहीं कर पाते, वहां पर रिक्रूटमेंट नहीं आता, रिक्रूटमेंट नहीं आता तो कंपनी को डाउनफॉल देखना पड़ता है। सो दोनों चीजों को ध्यान रखना चाहिए। मेरा हमेशा एक, अभी मैं ओपिनियन ये दे रहा हूं, मैंने पर्सनल अपनी लाइफ में कई प्रोजेक्ट के अंदर काम करके देखा। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर हैं तो आप अच्छे और मजबूत चीजों को देखो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अल्ट्रॉन एक अच्छी ब्लॉकचेन है, उसके पास जो कॉइन है वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो उसके अंदर अगर हम थोड़ा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर उसका ब्राइट दिखाई देता है। बिटकॉइन अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो एक डिसेंट्रलाइज एसेट, फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आप काम करना चाहते हो, मार्केट में एफिलिएट करना चाहते हो,
तो आप देखो कि एफिलिएट कैसे बढ़ता है। एफिलिएट के लिए सबसे जरूरी है कि लोगों को इजीली वहां पे ज्वाइनिंग मिले। बहुत बड़ा पैकेज नहीं होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा पैकेज है तो एफिलिएट प्रोग्राम जल्दी से रिक्रूटमेंट नहीं होगा। दूसरा एक कंडीशन जो होता है लोगों का सबसे बड़ा, लोगों के पास फास्ट पैसा आना चाहिए। जहां फास्ट पैसा आएगा वहां पर रिक्रूटमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कैलकुलेशन के अनुसार ना हो। तीसरा क्या है कि सबसे जो अहम चीज में मैंने जो फेस करता हूं, जिस कल्चर में हम रहते हैं उस कल्चर की चीजें ही हमारे कल्चर में ज्यादा सर्वाइव करती हैं। आपको समझना होगा कि बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में, एमवे जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में है। एमवे कंपनी का बहुत बड़ा टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया में आज की डेट में कितने लोग उसके अंदर अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा प्रोडक्ट है, पेटेंट प्रोडक्ट है, अच्छा जेन्युइन प्लान है, प्रूवन प्लान उनके पास में है, लेकिन उसके बावजूद भी आज इंडिया में उसके नेटवर्कर्स की संख्या घटती जा रही है क्योंकि लोग उसको डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे। तो अच्छा होना, बड़ा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। कंपनी के लिए वो अच्छा है, उसके पास परचेजिंग हो रही है, लेकिन लीडर्स के पास पैसा नहीं आता, कारण कि वो डुप्लीकेशन में इतना फास्ट नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको चुनाव करना है। अगर फिनअप में आप इंटरेस्टेड हैं तो पहले इस चीज को सोल्व करें। मैं इसमें कई बार कोशिश कर चुका हूं, इसलिए इसकी वीडियो में लेट से बना रहा हूं, क्योंकि मैंने इसमें कई बार बना दिया, कई बार मेरा लॉगिन हो जाता है, कई बार मेरा लॉगिन नहीं होता है। तो इसका एक्चुअल कारण क्या है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। केवाईसी में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बार केवाईसी अटक जाती है, केवाईसी का प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है मार्केट में कि लोग जो है 49 का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तैयार है, प्लस में लोग जो है मेंबरशिप लेने के लिए तैयार है। उनको जरूर बोले कि अलग से आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आप बड़ी मेंबरशिप ले रहे हैं और काम नहीं करना चाहते तो मेंबरशिप के अलावा आपके पास पैसा होना चाहिए। कई लोग क्या कर रहे हैं कि वो मेंबरशिप का अलग से पैसा होना चाहिए ये नहीं बताते, सिर्फ मेंबरशिप दिला के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो बिल्कुल माइनर आदमी जिसके पास सिर्फ मेंबरशिप का पैसा है उसको ज्वाइन मत कराइए। इसके लिए थोड़ा अमाउंट चाहिए होगा, क्रिस्टन क्लीन चीजों को दिखाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा प्रोजेक्ट है, जेन्युइन है, क्योंकि फिनअप ऑलरेडी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में है, लेकिन फिनअप जो है अच्छा इंटरेस्टेड सिस्टम हो सकता है। जितना मेरा रिसर्च है, क्योंकि वो जिग्नेली के साथ पार्टनर्स हैं, जिग्नेली के बहुत सारे पार्टनर्स हैं, ऐसे एक फिनअप भी पार्टनर है। तो फिनअप के साथ जुड़ करके हम अपना फंड को बाइनेंस के एक्सचेंज पे एक तरीके से ट्रेड करते हैं, उसका लाइव डाटा दिखता है और उसी में से प्रॉफिट जनरेट होता है। लेकिन मावी की मेंबरशिप अलग है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों चीजों को क्लियर आपको समझना है, समझाना है, उसके बाद लगाना है। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के साथ में एफिलिएट भी कर रहे हैं। सो ये हर किसी की अपनी चॉइस है। सो यहाँ पे फिनअप को समझने के लिए थोड़ा सा हमें और वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तक इसके केवाईसी का प्रोसेस और इसमें एंटर होने का प्रोसेस हमें दिक्कत कर रहा है। तो ये जैसे ही सोल्व होगा तो इसके ऊपर और जल्दी एक वीडियो बनाई जाएगी। बाकी मावी ग्लोबल एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है और वर्ल्ड वाइड है और इसका फ्यूचर ब्राइट है। इसके साथ हम नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमें करना चाहिए तो। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।